दोस्तों, क्या बीजेपी के पाप छुपाने में गोदी मीडिया लग चुका है? क्या गोदी मीडिया को ये बात समझ में आ गई है कि हार सामने खड़ी है? उससे पहले ही जो बिग बॉस हैं या सुपर बॉस हैं या सबसे बड़े बॉस हैं, उनका चेहरा बचा लिया जाए। दोस्तों, जितनी कोशिश गोदी मीडिया मोदी जी का चेहरा चमकाने में और चेहरा बचाने में करता है, इतनी कोशिश तो आरएसएस और बीजेपी भी नहीं करती। एक फोटो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने शेयर की है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप गौर से देखें, क्योंकि इस फोटो में ही पूरी कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि रिकॉर्ड स्तर पर इस्तीफे हो रहे हैं। कहीं कोई आंसू बहा रहा है तो कहीं मुख्यमंत्री की कोई बेइज्जती कर रहा है, वो भी सरे रहा। मुख्यमंत्री खुद नहीं पता लगा पाए कि 3-4 दिन पहले जहां वो लोगों से दावा करके कह रहे थे कि नहीं वो तो वहीं से लड़ेंगे जहां से वो विधायक है, उनकी खुद की सीट बदल दी गई है, वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी हारेगी या जीतेगी। अब सवाल ये हो गया कि हरियाणा में बीजेपी कितनी बुरी तरह से हारेगी। सीटें कितनी आएंगी? 15 आएंगी, 12 आएंगी, 10 आएंगी, 8 आएंगी या 20 के आसपास आएंगी। अब बहस यहाँ पर आकर रुक गई है। हालत ये हो गई है कि वोटिंग से पहले ही गोदी मीडिया के सो कॉल्ड एग्जिट पोल सामने आ गए। अब आप कहेंगे एग्जिट पोल कैसे आ सकते हैं कुमकुम, अभी तो वोटिंग ही नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा है। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने एक शो किया, जिस शो के बाद उसकी एक जो फोटो है, शो का जो नाम था, वो वायरल हो गया। इसमें इसके स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सुप्रिया सुनीत ने कहा, हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे तो तभी आने लगे थे जब मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़कर भागे। बीजेपी लिस्ट आने के बाद जब इस्तीफों की झड़ी लग गई, पर सबसे सटीक है नरेंद्र मोदी का टीवी चैनलों के ग्राफिक्स से गायब हो जाना। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने 2 शो किए। देखिए, एक शो का नाम है हरियाणा का रण बड़ा भीषण, दूसरे शो का नाम है हरियाणा सियासी भागम भाग। अब बड़ी अजीब सी स्थिति देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे रखे गए हैं, जिसमें राहुल गांधी का चेहरा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है, क्योंकि यही 2 चेहरे हैं। केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी और जो राज्य का नेतृत्व है वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन दूसरी ओर जो बीजेपी के चेहरे हैं, वहाँ नड्डा जी का चेहरा रख दिया गया है। नहीं तो ये समझ नहीं आता दोस्तों, ये जो ज्यादती नड्डा जी के साथ होती है ना हर चुनाव में, ये बहुत गलत है। हमारे नड्डा जी की तपस्या में कोई कमी रह जाती है क्या कि हर चुनाव जो बीजेपी हार रही होती है, नड्डा जी का चेहरा आगे कर दिया जाता है? अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो वोट भी नहीं हुआ हरियाणा में, और देखिए नड्डा जी का चेहरा आगे किया गया है और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का चेहरा आगे किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में मनोहर लाल खट्टर जी का चेहरा आगे कर दिया गया। दोनों ही ग्राफिक्स में दोनों ही शोज में कहीं भी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे नहीं किया गया। क्यों भाई दोस्तों, आप बताइए। इतने पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। खुद हरियाणा में 2014 के बाद जो प्रचंड बहुमत, मतलब अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने हासिल की, मोदी जी के चेहरे पे हासिल की, तो भैया नड्डा जी का चेहरा क्या करेगा? और यहाँ तो मनोहर लाल खट्टर का चेहरा आगे किया गया है। अरे मनोहर लाल खट्टर तो मुख्यमंत्री भी नहीं है हरियाणा के। खुद मोदी जी ने उनके सर पर सारा ब्लेम ना आए हरियाणा में बीजेपी की दुर्गति का, हरियाणा में बीजेपी की हार का, ठीक वक्त पर उनको केंद्र में मंत्री बना दिया, बढ़िया बलाईदार मंत्रालय दे दिया। तो अब खट्टर साहब का चेहरा क्यों आगे किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले ही चैनल वालों ने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है? बेचारे हमारे नायाब सिंह सैनी को तो मुख्यमंत्री बने जुम्मा 4 महीने भी नहीं हुए, उनकी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? तो खट्टर साहब का चेहरा आगे कर दिया गया। और अभी अगर हरियाणा में चुनाव जीत रही होती बीजेपी, तो मोदी जी का चेहरा आगे होता, नड्डा जी का चेहरा आगे नहीं होता। ये तो ज्यादती है ना दोस्तों। सच तो ये दोस्तों कि 10 साल हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह की सरकार चलाई है, अब इन तस्वीरों से आप उन्हें बचा नहीं सकते। हरियाणा में बीजेपी की जो दुर्गति है, उसके लिए केवल और केवल 2 लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, केवल 2 लोग जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री की ही वजह से, प्रधानमंत्री का ही फैसला था कि 2014 में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, मतलब कांग्रेस और बीजेपी में 25% से ज्यादा वोट शेयर का फर्क था, जितना मुझे याद है। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, एक मौका था। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का संगठन कभी इतना मजबूत नहीं रहा, फिर भी मतलब 2014 में क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद हरियाणा में किसका नेतृत्व दिया पीएम ने? मनोहर लाल खट्टर का। ये पहली गलती। और दूसरी गलती, 2019 में देश भर में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी पुलवामा के बाद। उसके बावजूद भी, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक का इतना भयानक सेंटीमेंट, इतना गजब का सेंटीमेंट था, लहर चल रही थी देश में राष्ट्रवाद की, उसके बावजूद भी हरियाणा में बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। फिर भी हरियाणा के सर पर एक तरह से मोदी जी ने किसको बैठाया? मनोहर लाल खट्टर को।
और ये एकमात्र ऐसा चेहरा है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जिसने बीजेपी का जो हाल किया कि अंत में उनको बदलना ही पड़ा, अंत में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना ही पड़ा। दोस्तों कविता जैन जैसे जो नेता हैं, जो नेत्रियां हैं, ये कोई छुटभैये नेता नहीं है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं कविता जैन। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा की राजनीति में तब से कविता जैन सक्रिय है, सीटें जीतती रही हैं जब हरियाणा में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, जब हरियाणा में बीजेपी का संगठन नहीं था और केंद्र में मोदी जी का जलवा नहीं था। कविता जैन बीजेपी से मतलब हमेशा से जुड़ी रही हैं, उनका टिकट काट दिया और उसके बाद वो खुलेआम रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं और उसके बाद उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस अपमान का बदला हम लेंगे। इसके अलावा दोस्तों करणदेव कम्बोज का ये वीडियो भी मैंने आपको कल दिखाया था। ये वीडियो तो मतलब बताता है इस बात का कि हरियाणा में जिस शख्स को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया उसे मतलब उसकी क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत देखिए। मतलब किसी की हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाए और खुद बीजेपी के इतने बड़े नेता करणदेव कम्बोज उनसे हाथ खींच लें और नमस्ते कर दे। ये मतलब इससे पता चलता है कि खुद बीजेपी के अंदर कितना जबरदस्त गुस्सा है बीजेपी को लेकर। बहुत से लोग ये कहते हैं दोस्तों कि हरियाणा में जाट बीजेपी के खिलाफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक समुदाय किसी एक पार्टी के खिलाफ हो जाए और उस पार्टी को लेकर इतनी जबरदस्त तरीके से गुस्सा पैदा हो जाए? मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 5 सीटें जीती है ना बीजेपी। क्या लगता है आपको जो 5 सीटें जीती हैं उनमें बिना जाट के वोट पर जीत गई क्या? मतलब जाटों ने वोट दिया है बीजेपी को, तब बीजेपी 5 सीटें जीती है। ठीक वैसे ही जैसे जो बीजेपी 5 सीटें हारी है, क्या केवल जाटों के वोट से हार गई क्या, कि जाटों ने वोट नहीं दिया? सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी ने जो जाट और नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स की उसमें उसको फायदा हुआ शुरुआती तौर पर, लेकिन बीजेपी को ये लगा कि हरियाणा में इसी पॉलिटिक्स के जरिए वो सस्टेन कर सकती है, ये गलती उससे हो गई। दूसरा, बीजेपी ने हरियाणा में बहुत ही खराब प्रशासन दिया है। मनोहर लाल खट्टर एक बहुत ही खराब मुख्यमंत्री के तौर पर है। पिछले 10 सालों में खट्टर साहब के पास बस कहने के लिए ये है कि हमने देखिए नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भाई ये आपके जो पहला कार्यकाल था, ये बात आप उस कार्यकाल के दौरान लोगों के बीच जाकर बोल चुके हैं। एक ही मुद्दा आप पूरे 10 साल नहीं चला सकते हैं। मतलब इस सरकार के पास गिनाने के लिए अगर वो उंगलियों में आए तो 5 उपलब्धियां नहीं है। हाल के सालों में आप देख लीजिए हरियाणा में कई ऐसे आंदोलन हुए दोस्तों जिसमें इस सरकार पर, मनोहर लाल खट्टर सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठे, चाहे सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो, चाहे जाट नॉन जाट के हिंसा का मामला हो। एक दंगे वो भी हुए थे, बहुत खतरनाक दंगे हुए थे। इसके अलावा भी हरियाणा ने ऐसे कई मामले देखे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का बहुत ज़्यादा ढीला रवैया देखा। जदाम रहीम को जब गिरफ्तार करना था उस वक्त आप देख लीजिए। दूसरी और सबसे भयानक गलती बीजेपी की दोस्तों, बीजेपी ने एक मॉडल तैयार किया दल बदलुओं को टिकट देने का। इस बार भी उसने जो टिकट दिए हैं उसमें दल बदलुओं को टिकट दिया गया है। करीब तीन टिकट दिए गए हैं जो जेजेपी से लोग आए हैं और सुनने में आ रहा है कि अभी और टिकट्स भी दिए जाएंगे। मतलब ये जो होता है इसका भी फ़ायदा होता है आपको। शुरुआत में फ़ायदा मिलता है क्योंकि कई सीटों में आपके अपने नेता नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली क्या आप इसके भरोसे चुनाव जीत सकते हैं? मतलब हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी के पास इतना मौका था दोस्तों, 2014 के बाद से 2024 तक बीजेपी के पास 10 साल थे, वो अपने संगठन का विस्तार कर सकती थी। जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पास तमाम तरह के संसाधन होते हैं और हर पार्टी करती है जब वो सरकार में होती है अपने संगठन का विस्तार, लेकिन अब भी वो दल बदलुओं पर ही निर्भर है। मतलब आप बताइए, अगर 20 साल से, 10 साल से, 8 साल से कोई पार्टी का नेता झंडा उठाए हुए है या कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा उठाए हुआ है, वो उम्मीद करता है ना कि उसको टिकट मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे दल बदलू को चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, तो नेता अकेले नहीं लड़ता ना चुनाव, उसके कार्यकर्ता भी आते हैं। अब जैसे एक नेता है बीजेपी में शामिल हुआ, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, तो वो अपने 100, 150, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आता है बीजेपी में। तो ग्राउंड पर फिर वो कार्यकर्ता भिड़ते हैं। वो कार्यकर्ता जो जेजेपी के लिए लड़ रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कूटे जा रहे थे या बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें कूट रहे थे, उसके बाद जब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो कौन किसको कूटेगा? आपस में भिड़ेंगे सब। यही बीजेपी के साथ हो रहा है और केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश उसका जीता जागता नमूना है। खुद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि 100 विधायकों ने बगावत की, मतलब 100 विधायक घर से बाहर नहीं निकले, पार्टी विरोधी प्रचार किया उन्होंने। कि 100 विधायक कौन थे? कोई समाजवादी पार्टी के तो थे नहीं, सारे के सारे 100 विधायक भाजपा के थे। भाजपा के 100 विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ प्रचार क्यों करेंगे? या भाजपा के 100 विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों चुनाव हरवाएंगे अपनी पार्टी को? सिंपल लॉजिक है। हर नेता ये चाहता है कि राजनीति में उसका उदय हो। जो पार्षद है वो चाहता है विधायक बने, जो विधायक है वो चाहता है सांसद बने, जो सांसद है वो चाहता है कि मैं मंत्री बनूं।
यही राजनीति का उसूल है ना। तो ऐसे में जब एक आदमी अपना खून पसीना किसी पार्टी को दे रहा है, उसके बाद ये देख रहा है कि इससे अच्छा फ्यूचर तो उनका है जो बाहरी हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, तो फिर तो सिर्फ उठावल होगी ना बीजेपी में। यही बीजेपी आज झेल रही है, जो इस्तीफों का रिकॉर्ड शुरू हो गया है। आप देखिए उसका गंभीर परिणाम बीजेपी को हरियाणा में भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात गोदी मीडिया समझ गई है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में मोदी जी को गायब करके किसी भी हाल में फिर भी बीजेपी अपनी शर्मनाक हार से हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को नहीं बचा सकती, क्योंकि हरियाणा की हर रणनीति दिल्ली से ही तय हुई है। ये एक सच्चाई है कि हरियाणा के लोग भी जानते हैं और हरियाणा के भी जो विश्लेषक है वो भी जानते हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इस पर बात होगी। जो पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं आप लिख कर ले लीजिए, चुनाव के नतीजों के बाद इस पर बात होगी। फिर भी गोदी मीडिया अगर चेहरा हटा देती है मोदी जी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।